यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे नारायण साईं के ऊपर भी अपने बाप की तरह बहुत से आरोप लगे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने नारायण साईं के नर्क लोक को दिखाने जा रहे हैं, जिसके भीतर घुसने का रास्ता तो आसान था, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। मेरे साथ जो भी हुआ था, यौन शोषण हुआ था, मारपीट हुई थी, वो सब मैंने डिटेल में उसमें बता दिया है। किसने किया था? नारायण ने। सुन, जब मैं आश्रम में था, मुझे इतनी बुरी तरह से पशुओं की तरह मारा गया था। मेरी टांगे जो है ऊपर बांध दी गई थी। कुटिया में लड़कियों से जबरदस्ती। रात को 1:45 बजे ही मैं उसके नारायण जो आसाराम बापू का बेटा है और उसके साथ में उन लड़कियों को देखता हूं जिसमें उसका बाप अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बात तो एक ये है सर कि क्या बेटा ही अपने बाप के लिए जो है ना इस तरह की सारी चीजों की मतलब शुरू से ही ऐसा करता रहा था। बाप के लिए लड़की का इंतजाम। धार्मिक मतलब इमोशनल ब्लैकमेल, बल्कि मैं तो कहूँगा इमोशनल अत्याचार किया जाता है और लड़की को तैयार किया जाता है। अगर लड़की तैयार नहीं होती है तो हनुमान ने मुझे बताया था कि कई लड़कियों को तो जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया जाता है, यानी नारायण की कुटिया में जबरदस्ती भी बंद कर दिया जाता है। गरीबी का फायदा उठाना। जो लड़कियां दूसरी लड़कियों को अंदर जाने के लिए तैयार करती हैं, वो पहले ही शोषित होती हैं। पहले उनका शोषण होता है, या तो ये कहें कि वो म्यूचुअल कंसेंट से गई हैं, बाद में फिर वो पद के लालच में या तो पैसे के लालच में, प्रमोशन के लालच में, सब लोगों के बीच में उनको इम्पोर्टेंस मिलता है, इस तरीके के लालच में वो दूसरी लड़कियों को तैयार करने लग जाती हैं। नारायण का नर्क। नारायण के इस नर्क लोक पर आरोप है कि यहाँ लड़कियों का शोषण होता, उनके साथ मारपीट होती और जबरदस्ती की जाती। नारायण के पूर्व साधक ही ये आरोप लगा रहे हैं। नारायण के नर्क लोक से बचना मुश्किल। नर्क लोक में होता था टॉर्चर। ऐसा ही था नारायण साईं का नर्क लोक। जो नारायण के चक्रव्यूह में एक बार फंस गया, फिर उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा भर जाता था। बचने के बाद भी बेतहाशा जुल्म। आरोप बस इतने नहीं है, एक एक कर सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम आपके सामने नारायण साईं के नर्कलोक की एक एक तस्वीर पेश करेंगे। एक एक सच बेपर्दा करेंगे। अपने पिता आसाराम की तरह नारायण साईं ने भी गैंग बना रखा था। आरोप है कि इसी गैंग के जरिए उसने न जाने कितनी ही लड़कियों का शिकार किया। आरोप तो ये तक है कि जिस लड़की ने अपनी मर्जी से सरेंडर नहीं किया, उसको जबरदस्ती नारायण की कुटिया में बंद कर दिया जाता और उसके बाद शुरू होता था यौन शोषण और यातना का नर्क। तो ये बार बार जो है लड़की को ऐसा कहते हैं, भी तू गोपी है, तू गोपी है, भगवान कृष्ण है, भगवान अगर तुझे स्पर्श करेंगे तो तेरे जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे, तेरा प्रारब्ध कट जाएगा, तेरे पुण्य उदय होंगे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक तो लड़की में पहले ही श्रद्धा होती है, दूसरा उसको ऐसे इस तरीके से ये धार्मिक मतलब इमोशनल ब्लैकमेल, बल्कि मैं तो कहूँगा इमोशनल अत्याचार किया जाता है और लड़की को तैयार किया जाता है। अगर लड़की तैयार नहीं होती है तो हनुमान ने मुझे बताया था कि कई लड़कियों को तो जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया जाता है, यानी नारायण की कुटिया में जबरदस्ती भी बंद कर दिया जाता है। सुना आपने कितनी दरिंदगी होती थी नर्कलोक में। आरोप है कि पिता से समर्पण का पाठ पढ़कर बेटा एक कदम आगे निकला और लड़कियों का शिकार करने लगा। सूरत की जिस लड़की ने नारायण साईं पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, उसकी भी बात सुनकर नारायण का चेहरा बेनकाब होता है। छोड़ के कोई जाता है
तो उनपे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी ना किसी चीज पे, या तो पैसे का लगाएंगे कि ये पैसा लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूं ऐसे मेरे पे भी आरोप लगाया था और उनके अनुयायी से धमकियां कहलवाते थे कि बर्बाद हो जाएंगे, तुम पे पुलिस केस करेंगे, तुमको पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आके मारेगी, ऐसी बातें करवाते और समाज में कहीं मुंह दिखाने नहीं रहोगे तुम लायक। जुल्म की दास्तां बस इतनी भर नहीं थी। आरोप है कि जब पीड़ित लड़की ने आश्रम छोड़ने की बात की तो नारायण साईं की खास साधिका गंगा ने, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है, पीड़िता को कई दिनों तक बंद करके मारा पीटा और बुरी तरह टार्चर किया। केवल सूरत की ही लड़की नहीं, ना जाने कितने लोगों के साथ नारायण के नरकलोक में जुल्म का आरोप लगा है। आगे हम आपको नारायण के नरकलोक और शिकार की पूरी कहानी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नारायण साईं की इस लोक की अहम किरदार थी गंगा, जो पुलिस रिमांड पर है। आरोप है कि इसी के जिम्मे लड़कियों की सप्लाई का काम था। नारायण के नरकलोक में लड़कियों पर जुल्म का आरोप है। उनके साथ कुटिया में जबरदस्ती का आरोप है। साधकों के साथ भी मारपीट का आरोप है और न जाने कितनी लड़कियों के साथ यौन शोषण का भी आरोप है। उम्मीद है कि अब पूरे नरकलोक का ही रहस्य सामने आ जाएगा, क्योंकि नारायण के नरकलोक की सबसे अहम कड़ी गंगा पुलिस रिमांड पर है। आरोप है कि गंगा ही वो साधिका है जिसके ऊपर नारायण के नरकलोक के एक इंतजाम करने की जिम्मेदारी थी। जब आप दोनों के रिश्ते को जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रोल था गंगा का। गंगा से बार बार क्यों मिलता था नारायण? आखिर कितने करीब है गंगा? क्या गंगा को पता है एमएमएस का राज? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए गंगा को रिमांड पर लिया है सूरत पुलिस ने। लेकिन इस बीच जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। गंगा नारायण साईं की सबसे खास साधिका है, जिसे नारायण साईं का एक एक राज पता है। पिछले हफ्ते अहमदाबाद में हुई सूरत पुलिस की छापेमारी में नारायण साईं की कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनमें से 4 प्रॉपर्टी नारायण साईं ने गंगा के नाम से खरीदी थी, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए की है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंगा का नारायण से कितना करीबी रिश्ता है। गंगा नारायण के बेहद करीब है। लड़कियों को बहलाना फुसलाना और नारायण के लिए कुटिया का इंतजाम करना सब उसी के जिम्मे था। सूत्रों का कहना है कि फरार होने के बाद से 10 से ज्यादा बार गंगा और नारायण साईं आपस में मिले हैं और पुलिस को यकीन है कि गंगा ये बात जानती है कि नारायण कहाँ है और कौन उसे भगाने में मदद कर रहा है। ये पीड़िता जो है, पीड़िता के साथ दूसरी लड़कियों को भी ये आरोपी भाई कई जगह पर ले गई थी, उनकी तपास करनी बाकी है। उसके बाद नारायण साईं का पता भी ढूंढना है, वो भी वन ऑफ द ग्राउंड था। इसका और नारायण साईं के साथ क्या कनेक्शन, टेलीफोन पर क्या बातचीत हुई, वो भी वन ऑफ द ग्राउंड था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभी नामदार कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है और वो ऑर्डर के मुताबिक एक्यूज गंगा को 16 तारीख को शाम को 4 बजे तक पुलिस कस्टडी हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अब गंगा का मोबाइल भी बरामद करना चाहती है, जिससे कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि नारायण साईं की जिस साधक मोहित भोजवानी ने आश्रम में एमएमएस की बात पुलिस को बताई थी, उसका भी राज गंगा जानती है। अब नारायण साईं की गंगा का नया कारनामा सुनिए। दरअसल 2 पुलिस वालों पर सूरत के पुलिस कमिश्नर ने जब कार्रवाई की तो हैरानी हुई और सवाल उठा कि क्या पुलिस वाले भी गंगा से मिले हुए थे, क्योंकि गंगा को राजस्थान से गुजरात लाने के मसले में लापरवाही पर जांच अधिकारी और एसआईटी के एक अफसर पर गाज गिरा दी गई। सूत्रों के हवाले से हमने आपको पहले ही खबर दिखाई थी
कि पुलिस के बीच नारायण का कोई भेदिया है जो लगातार उसकी मदद कर रहा है। लेकिन आरोपों का सिलसिला बस इतना ही नहीं है। नारायण साईं की इस गंगा पर लगे आरोप सुनते जाइए। आश्रम में सुंदर लड़कियों को चुनना, लड़कियों को बहलाना फुसलाना, लड़कियों को नारायण साईं तक पहुंचाना, देश भर में नारायण के साथ घूमना, नारायण जहां भी जाता वहां लड़कियों का इंतजाम करना, लड़की के मना करने पर उनका टॉर्चर करना, और ये सब कुछ नारायण साईं के कहने पर किया जाता था। ये देखिए, गंगा, जमुना और भी आश्रम में एक दो ऐसी लड़कियां हैं। ये नारायण का पूरा लेडी गैंग है। और गंगा, जमुना, हनुमान, इसमें क्या होता है कि जैसे नारायण ने किसी लड़की को पसंद किया तो गंगा जमुना को उसको कहा, या एक दूसरी दिल्ली की है लड़की मोनिका अग्रवाल, उसको कहा। ये लड़कियां उसको तैयार करती हैं। इस काम में जमुना, मोनिका और हनुमान का भी अहम रोल था। गंगा, जमुना, हनुमान, इसमें क्या होता है कि जैसे नारायण ने किसी लड़की को पसंद किया तो गंगा जमुना को उसको कहा, या एक दूसरी दिल्ली की है लड़की मोनिका अग्रवाल, उसको कहा। ये लड़कियां उसको तैयार करती हैं। फिर डिपेंड करता है, अगर दूरी ज्यादा है तो हनुमान इनको उस लड़की को, तैयार की गई लड़की को बाइक में, या तो बाइक पर या तो कार में बिठा के नारायण की कुटिया तक लाएगा। और डिस्टेंस कम है तो ये लड़कियां जो है नारायण की कुटिया तक लड़की को भेजेंगी। फिर आगे जो है कुटिया के दरवाजे के अंदर, दरवाजे से या तो मेन कुटिया में नारायण का जो प्राइवेट रूम है उसमें जो है उसको हनुमान जो है उस लड़की को एंट्री देंगे।